ये वेरिएबल नजर आ रहा है आपको? ये एक जो चीज मैं बता रहा हूँ वो पहले सुन लीजिए, बताता हूँ मैं कन्वर्जन में भी। ये जो आपका एस टी यहाँ पर डिक्लेयर किया, दिस इज इन ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अगर आपने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है देन वी नीड नॉट डिक्लेयर इट एनीवेयर इन दी प्रोग्राम, फिर आपको इसे बाकी कहीं डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्या क्या कह रही हैं? कि ये भी जो एस टी डॉट टॉप है उसको मैंने यहाँ पर मेन से पहले ही इनिशियलाइज किया है। मैं ये कह रहा था कि मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ठीक है। दिस इज ग्लोबल स्कोप, हमने इसको मेन से पहले ही डिक्लेयर कर दिया, जहां पर इसकी डेफिनेशन है स्टैक की हमारे, ठीक है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्टैक, यहाँ पर स्टैक को डिफाइन किया है और यहाँ पर स्टैक के वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। दिस इज द वेरिएबल दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टैक, ठीक है। तो हमारा ये जो स्टैक वेरिएबल है, दिस वेरिएबल इज यूज्ड इन दिस फंक्शन, जो आपने इससे पिछले प्रोग्राम में लिखा होगा। वही वेरिएबल आप एस टी जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे, वही एस टी यहाँ पर यूज करेंगे। ये फंक्शन मैंने नया लिखा था तो इसके बारे में मैंने लिख दिया था, ये एस टी डॉट टॉप, ठीक है। आप एस टी के थ्रू टॉप को एक्सेस करेंगे, एस टी के आइटम को एक्सेस करेंगे, एस टी के टॉप को एक्सेस करेंगे। सो वेर एवर वी आर एक्सेसिंग द स्टैक वी आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ एस टी। जो वेरिएबल एस टी डिक्लेयर किया था, ये वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। बल्कि पिछले प्रोग्राम में भी मैं आपको दिखाता हूँ। और पीछे होगा कि यहाँ भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है ग्लोबल वेरिएबल, इसी वजह से लिखा है कि आप इसको यहाँ पर अगर डिफाइन करेंगे देन यू नीड नॉट डिक्लेयर इट एनीवेयर। यहाँ पर हमने इसको सिर्फ इनिशियलाइज किया है मेन के अंदर, दिस इज द इनिशियलाइजेशन पार्ट, ठीक है। वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर किया और मैंने यहाँ लिख भी दिया था कि ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल किसको कहते हैं? जो हमारे ग्लोबल स्कोप में होते हैं, यानी कि हम उसको मेन से पहले डिक्लेयर कर देते हैं। इफ इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर मेन देन इट कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इस वेरिएबल को यहाँ के बजाय यहाँ पर डिक्लेयर करें मेन के अंदर, then this will be a local variable of main and we will not be able to access this variable in the function push and pop. That's why I have declared it as global for your simplicity, ठीक है। ओके, बोलिए बोलिए। हम्म हम्म तो क्या प्रॉब्लम आती है? आपने यहाँ पर क्या लिखा है? एस टी लिखा है सिर्फ और सेमीकोलन लगा दिया। कैपिटलाइजेशन का भी ध्यान रखिए, कैपिटलाइजेशन का भी ध्यान रखिएगा। आपने अगर यहाँ स्मॉल से लिखा है तो स्मॉल से लिखेंगे, आपने अगर कैपिटल से लिखा है तो कैपिटल से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ स्मॉल से लिख दिया यहाँ कैपिटल से लिख दिया। मेन में कर देंगे तो फिर आपको दूसरी प्रॉब्लम आएगी, वो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप पुश फंक्शन डिक्लेयर करेंगे देन यू नीड टू पास द स्टैक आल्सो। अभी हमने सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल पास किया था एक्स, फिर उस केस में आपको एक्स के साथ स्टैक भी बताना पड़ा किस स्टैक में आप पुश करना चाह रहे हैं। अभी ये ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि जितने भी फंक्शंस हैं सबको मालूम है इस स्टैक के बारे में, ठीक है। सो मेन कैन एक्सेस दिस स्टैक, ठीक है। ये मेन भी एक्सेस कर सकता है, पुश फंक्शन भी इसको एक्सेस कर सकता है और पॉप फंक्शन भी इसको एक्सेस कर सकता है। बट इफ यू आर डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल नॉट इन ग्लोबल स्कोप बट इन मेन, देन दिस विल बी लोकल वेरिएबल ऑफ मेन, ठीक है। फिर ये आपका मेन का लोकल वेरिएबल हो जाएगा। एंड इन दैट केस इफ यू वांट टू पुश on the stack, then will not be able to push from this push function because st is no more available, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ग्लोबल बनाया था। अगर आप ग्लोबल नहीं बनाएंगे तो फिर आपको वेरिएबल पास करना पड़ेगा पुश फंक्शन में और पॉप फंक्शन में, ठीक ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा मुझे, तो मैं देख के बता दूंगा कि शायद क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने देखा, मैंने जो इससे पहले भी असाइनमेंट्स दिए थे सब लोगों ने सबमिट नहीं किया है ड्यू डेट निकलने के बाद भी, तो जो लेट सबमिट करेंगे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लिए।
मैंने आपको स्टैक के ऊपर 2-3 प्रोग्राम बनवाए। एक मैंने सिंपल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया था कि आपको सिंपल उसमें स्टैक इम्प्लीमेंट करना है, पुश पॉप ऑपरेशंस जो है वो करके जो है वो शो करना है। और दूसरे में आपको मैंने ये बताया था कि आपको यहाँ पर ये काम करना है कि उसको इवेल्युएट करना है एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएशन था, उसमें आप जो एज इनपुट देंगे यू विल गिव सम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, आपको उसमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है वो एज इनपुट देना है एंड यू शुड प्रिंट द रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इवेल्युएशन के बाद कन्वर्जन का बताया था, या कन्वर्जन का पहले था, कन्वर्जन का पहले था, ये आपका इवेल्युएशन वाला है शायद, ठीक है। दो मैंने आप लोगों को बताए। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन क्यूज, ठीक है। क्यूज मैंने आपको बता तो दिया ही था। क्यू में क्या होता है कि आपके पास दो एंड्स रहते हैं, स्टैक में आपके पास एक एंड था, क्यू में आपके पास दो एंड होते हैं, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं दिस इज अवर फ्रंट एंड दिस इज रियर। जो एंट्री होती है वो यहां से होगी, कोई भी आएगा क्यू में वो इस साइड से एंटर करेगा, और यहां से जो है वो एग्जिट हो रहा है। कोई भी इस क्यू में लगा हुआ है वो जो फ्रंट है, फ्रंट ऑफ द क्यू से बाहर निकलेगा, और अगर कोई नया पर्सन आके क्यू में ऐड होना चाहता है, क्यू में लगना चाहता है, तो वो रियर से एंट्री लेगा, ठीक है। तो ये एक आपके लिए इसमें एंट्री पॉइंट है और एक एग्जिट पॉइंट है। तो इसमें जो पहले आएगा वो पहले निकलेगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और जो स्टैक था वो कहलाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये हमारी क्यू है और ये स्टैक है। अब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इसको भी हम जो है वो स्टैक की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए आपको कुछ बुक्स में बिना स्टैक के भी, बिना स्ट्रक्चर के भी इम्प्लीमेंटेड मिल जाएंगे ये। आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे आपको बना बनाया प्रोग्राम मिल जाएगा, बट बहुत बार आपको बिना उसके मिलेगा स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मैं आपको फायदा बता दूं। स्ट्रक्चर से ये रहता है कि आपका डेटा सारा का सारा, जैसे अगर आप विदाउट स्ट्रक्चर कर रहे हैं, स्टैक को ही अगर आप कंसीडर करें, तो स्टैक में क्या था, कुछ नहीं, एक आपके पास इंटीरियर स्टैक था। सो वी कैन डिक्लेयर इट लाइक दिस, इंट आइटम, ये आपका जो भी साइज है, मैक्स लें आप 10 लें कुछ, ये आपका साइज हो गया। और एक आपने ले लिया टॉप, ठीक है। टॉप की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, आपने यहीं पे से इनिशियलाइज कर दिया इक्वल्स टू -1। बट दिस आइटम हैज नो रिलेशन विद द टॉप, ठीक है। आप इन आइटम और टॉप में कोई रिलेशन जो है वो नहीं देखते। आइटम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टॉप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों जो है वो वेरिएबल्स अलग अलग हैं, ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा स्टैक एक ही प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना चाहें तो उसके लिए फिर आपको इनके नेम चेंज करने पड़ेंगे। यू नीड टू राइट देम लाइक आइटम 1 और टॉप 1 और आइटम 2 और टॉप 2, ठीक है। आइटम 1 जो है वो हमारा पहले स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे, और टॉप 1 जो है पहले स्टैक के टॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। आपको अगर दूसरा स्टैक चाहिए तो उसके लिए आप करेंगे आइटम 2 और इसको कर देंगे टॉप 2। अगर आपको तीसरा स्टैक चाहिए तो आप करेंगे आइटम 3 और टॉप 3। बट इफ यू आर यूजिंग अ स्टैक, ठीक है, जैसा पीछे आपने देखा था स्टैक में, तो उसमें आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। जब भी आपको स्ट्रक्चर स्टैक की जरूरत पड़ती है, यू कैन सिंपली राइट स्ट्रक्ट। अगर आप अलग से मेन के अंदर, जैसे आपने किसी ने पूछा था भी कि हम मेन के अंदर डिक्लेयर करते हैं अगर अपना वेरिएबल, सो यू कैन डिक्लेयर योर स्टैक एनीवेयर इन द प्रोग्राम, जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी आप वहां पर एक स्टैक जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्ट स्टैक, आपने कहा कि st, तो st आपका स्टैक हो गया, ठीक है। आपने कहा दूसरा हमारा स्टैक है s1, तो s1 आपका स्टैक हो गया। आपने कहा कि s2 भी आपका स्टैक हो गया। इसमें आपको जो वेरिएबल्स हमारे st वेरिएबल है या s1 वेरिएबल है या s2 वेरिएबल है, इसमें आपको इंडिविजुअली ये बताने की जरूरत नहीं कि इनके साथ एक आइटम भी है और एक इनके साथ टॉप भी है, बिकॉज वी आर यूजिंग अ स्ट्रक्चर। इस चीज को समझ लिया आप अच्छे से। सिंस वी आर यूजिंग अ स्ट्रक्चर, तो हर स्टैक और इस स्ट्रक्चर का जो इम्प्लीमेंटेशन था हमारा, वो इस तरह का, मैं उसको यहाँ पर ब्लू से लिख देता हूँ कलर से,
ठीक है। जो हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था, स्ट्रक्चर बनाया था उसका, तो उसे क्या लिखा था, स्ट्रक्ट स्टैक इंट आइटम, और यहाँ पर लिखा था मैक्स, और यहाँ हमने लिखा था टॉप। ठीक है। सो ईच स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक टाइप, ये हमारा स्टैक टाइप का एक स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है। इस स्टैक टाइप के स्ट्रक्चर की खास बात क्या है कि इसमें एक मेंबर जो है वो आइटम है, दैट इज एन एरे ऑफ मैक्सिमम साइज, जो यहाँ पर डिफाइंड है मैक्स, और एक उसके साथ टॉप एसोसिएटेड है। तो हर स्टैक के साथ, यानी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया st, तो इसके साथ दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इसमें आइटम और एक होगा इसमें टॉप। आप अगर S1 डिक्लेयर करते हैं तो इसके साथ भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आइटम और एक होगा टॉप। आपने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया S2, इसके साथ भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा आपके पास आइटम और दूसरा हो जाएगा टॉप। ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये हमारा आइटम जो है वो किस स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसे st के थ्रू, इफ यू आर राइटिंग st डॉट टॉप, इट मींस यू आर एक्सेसिंग टॉप ऑफ दिस स्टैक। अगर आप लिखते हैं s1 डॉट टॉप, तो फिर आप s1 के टॉप को एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप लिखते हैं s2 डॉट टॉप, देन यू आर एक्सेसिंग द टॉप ऑफ स्टैक s2। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत क्लैरिटी ज्यादा है। अगर आप स्ट्रक्चर बना के इस्तेमाल करते हैं स्टैक को, तो आपके लिए बहुत ही आसान है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, ना इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर, ना किसी दूसरे पर्सन के लिए। अगर कोई आपका प्रोग्राम देखता है तो उसके लिए भी आसान है कि st डॉट टॉप का मतलब क्या है कि ये जो st वेरिएबल है स्ट्रक्चर का, उसका टॉप आप यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं, एक्सचेंज चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अगर आप s1 डॉट टॉप लिखते हैं तो आप s1 स्टैक को यूज कर रहे हैं, अगर आप s2 डॉट टॉप लिखते हैं तो आप s2 को यूज कर रहे हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्ट्रक्चर। अगर जैसे मैंने अभी कहा था कि आप इसको यूज ना करें स्ट्रक्चर को, बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर स्ट्रक्चर यूज करने की क्या जरूरत है, अगर हम इसे बिना स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ज्यादा आसान है। तो आसान आपका, अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं या सिंगल स्टैक बनाते हैं तो आप कह सकते हैं आसान है, लेकिन उसमें भी आप इन दोनों को रिलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। लेकिन आप अगर इन वेरिएबल्स के अंदर देखते हैं, स्टैक वेरिएबल्स के अंदर, तो इनमें क्या है कि एक हमारे पास स्टैक वेरिएबल है और उसके दो मेंबर्स हैं। सो दीज टू मेंबर्स आर ऑफ बिलोंगिंग टू द सेम स्टैक। ये आइटम, ठीक है, ये किसे बिलोंग कर रहा है, इस स्टैक को, और ये टॉप किसे बिलोंग कर रहा है, इस स्टैक को। सिमिलरली ये आइटम इस स्टैक को और ये आइटम इस टॉप को। तो इनमें कोई कंफ्यूजन और कोई एम्बिगिटी नहीं है, everything is crystal clear. That's why we are using a structure for implementing the stack. ठीक है। ऐसे हम अगर क्यू implement करना हो तो हम क्यू के लिए भी इसी तरह का एक स्ट्रक्चर जो है डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए चलिए, इसमें भी हमें चाहिए तो सपोज एक इंटीरियर क्यू बना रहे हैं हम। ठीक है। आप क्यू जो है वो किसी भी चीज की मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमने स्टैक किया था, आपने इंटीरियर स्टैक बनाया था, तो आप इंटीरियर स्टैक ले सकते हैं। आपको अगर फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करना हो किसी स्ट्रक्चर में, तो आप उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक बना सकते हैं, यानी कि जो आपका आइटम एरे था वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का हो जाएगा। सिमिलरली इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट कैरेक्टर स्टैक, तो आप कैरेक्टर स्टैक जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर क्यू जो है वो इंटीरियर नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। अदरवाइज यू कैन यूज योर क्यू फॉर स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। स्ट्रक्ट, इसको हम कह देते हैं क्यू यू ई। ठीक है, इतना ही नाम रख रहा हूँ, क्यू यू ई। और इसके मेंबर क्या हो जाएंगे, सिंस वी आर planning to store integers only in the queue, so it can be declared as int। इसमें भी आप आइटम सी स्टोर कर रहे हैं, आइटम या आइटम्स जो भी आप यहाँ पर यूज कर लें, और ये हमारा मैक्सिमस का साइज हो गया। ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास स्टैक में एक ही एंड था, दैट वाज नोन एज टॉप। यहाँ पर हमारे पास दो एंड्स हैं, एंड वी आर कॉलिंग देम एज इंटीरियर फ्रंट और इंटीरियर रियर। और ये हमारा
क्यू जो है वो डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ पर हम क्यू बनाएंगे तो इसमें हमें ऑपरेशंस उसी तरह से लिखने पड़ेंगे जैसे हमने स्टैक में इम्प्लीमेंट किए थे। वी कैन राइट functions to insert an element in the queue, to remove an element from the queue और to print the queue। ठीक है, पूरी क्यू आपको प्रिंट करने की, क्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो लगे हुए हैं वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें फंक्शन लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी हम जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम, क्यू के लिए क्या करें, इसको हम क्यू कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, ये हमारी वेरिएबल हो गया क्यू। अब इस क्यू के आप देखेंगे तो कौन कौन से मेंबर्स हैं क्यू में। यू विल बी हैविंग क्यू डॉट आइटम, यू विल बी हैविंग क्यू डॉट फ्रंट एंड क्यू डॉट टॉप। ठीक है, कुछ पूछना है? सॉरी सॉरी, सही कह रही हैं, मैंने जो है वो टॉप लिख दिया, इट्स रियर। ठीक है, तो एक हमारे पास मेंबर क्या है इसमें, रियर। तो आइटम में तो हम अपने आइटम से स्टोर करेंगे, तो आइटम हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है फिलहाल, लेकिन रियर और फ्रंट को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियली द क्यू इज एम्प्टी, तो एम्प्टी के लिए हम वही यूज करेंगे, फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड रियर इक्वल्स टू -1। ठीक है, और ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। यहाँ पर हम इंसर्ट और रिमूव के फंक्शंस लिखेंगे, सो वी कैन डिफाइन द फंक्शंस। ठीक है, पहले आप इंसर्ट का फंक्शन बनाएं, तो इंसर्ट में हमें क्या करना है, वी विल बी इंसर्टिंग सम इंटीजर वैल्यू इन द क्यू, और कुछ रिटर्न कराने की जरूरत नहीं उस केस में, सो वी कैन डिफाइन इट एज void insert, और क्या आप इंसर्ट करेंगे इसमें, दिस इज इंटीजर क्यू, सो वी विल बी इंसर्टिंग सम इंटीजर वैल्यू, सो दिस इज x। आप यहाँ पर देखें, व्हेन वी आर इंसर्टिंग, सो वी नीड टू चेक वेदर द क्यू इज फुल और नॉट। ठीक है, तो क्यू को हमें चेक करना पड़ेगा, क्यू फुल तो नहीं हमारी, सो क्यू को फुल कैसे चेक करेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं इसमें, जो हमारे पास क्यू डॉट फ्रंट है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी जो हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल ये मान के चल रहे हैं कि हम रियर साइड से इसको जो है वो इंसर्ट करते हैं, सो वी कैन चेक हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द क्यू। ठीक है, अगर हमारे पास जो क्यू है फुल किस केस में हो सकती है, जस्ट कंसीडर कि यहाँ बना देता हूं मैं, ठीक है, ये हमारी क्यू है, इनिशियली एम्प्टी है, हम इसमें फर्स्ट एलिमेंट आएगा, सो इनिशियली दोनों की वैल्यू -1 है, हम -1 में तो स्टोर नहीं कर सकते वैल्यू, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू डॉट रियर को इंक्रीमेंट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर हम कोई एलिमेंट स्टोर कर देंगे, सपोज हमने कर दिया यहाँ पर 2। ठीक है, और निकालेंगे कहाँ से, फ्रंट से निकालेंगे, तो हमारे पास अब इसमें एक एलिमेंट आ गया है, वी नीड टू इंक्रीमेंट दी फ्रंट ऑल्सो, तो जब हम यहाँ पर पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हम फ्रंट को भी इंक्रीज कर देंगे, फ्रंट विल बिकम 0। ठीक है, तो आप रियर को इंक्रीमेंट करेंगे और एलिमेंट को रियर वाली पोजीशन पे स्टोर करेंगे, और हम जो है फ्रंट को भी इंक्रीज कर देंगे, तो फ्रंट विल बिकम 0। ठीक है, अब आपके पास फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, सो फ्रंट इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन और रियर इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन। रियर में क्या है कि जब भी आप इंसर्ट करेंगे एलिमेंट, यू विल फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड देन इंसर्ट, तो हमारे पास 0 है, अगला एलिमेंट जब आएगा तो हम पहले उसको इंक्रीमेंट करेंगे, द पॉइंटर विल मूव हियर एंड देन वी विल
इंसर्ट अनदर एलिमेंट, सपोज यहाँ पर आपने 3 इंसर्ट कर दिया, तो अब आपके पास फ्रंट की वैल्यू कितनी है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा है फ्रंट है, अगर हम इस इनिशियलाइजेशन के हिसाब से चलते तो हमारे पास फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई 0, और रियर जो है हमारे पास हो गया है, पहले 0 था अब 1 हो गया है। अगर हम एक एलिमेंट इसमें और इंसर्ट कर देते हैं, तो सपोज हमने यहाँ पर 5 इंसर्ट कर दिया, तो रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये 2 हो जाएगी, 0 1 और 2, यहाँ तक आपके पास एलिमेंट जो है वो फुल है। सपोज हमारे पास मैक्सिमम साइज जो है वो 5 है, 3 हो चुके हैं, एक हमने एलिमेंट स्टोर किया 6, आर की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई 0 1 2 3, यहाँ तक आपके पास एलिमेंट जो है वो स्टोर है। उसके बाद आपने एक और इसमें स्टोर कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। इज इट क्लियर? फ्रंट हमारा अभी भी 0 है, और रियर में रियर की वैल्यू कितनी हो गई, इट हैज बिकम 4, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नाउ फर्दर एडिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द क्यू इज फुल, हमारे पास क्यू का जो भी साइज था वो क्यू का साइज जो है वो फुल हो गया है, ठीक है। तो हम इसको एक सिंपल चेक तो ये लगा सकते हैं, अभी आप यही मान के चलिए सिंपल उसको, सिंपल केस को, कि हमारे पास रियर की वैल्यू जब मैक्स के बराबर हो जाएगी या मैक्स -1 के बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब हमारी क्यू जो है वो फुल हो गई। तो इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इंसर्ट करने से पहले। इफ देखिए, या तो हम मैक्स -1 से चेक करें, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा, तो हमें अगला एलिमेंट इंसर्ट कहाँ करना है, हमें अगला एलिमेंट जो इंसर्ट करना है वो हमें स्टोर करना है, जो भी अगला एलिमेंट आता है वो हम r+1 लोकेशन पे करते हैं, यानी रियर +1 पर। तो q को हमने लिया था q डॉट रियर+1 इक्वल्स टू, या तो आप ऐसे करें या मैक्स -1 कर दें, ठीक है, +1 है ये, +1 इक्वल्स टू मैक्स। अगर ये मैक्स के बराबर हो जाता है, इट मीन्स मैसेज प्रिंट कर दिया आप यहाँ पर, Q इज फुल, और आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर दिए। सो विल रिटर्न फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर Q ऑलरेडी फुल है तो आप यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे चेक करने के बाद। अगर नहीं है तो क्या करना है, देन वी कैन सिंपली insert the element at next location. So otherwise we will q dot item, कहाँ पर हम इसे स्टोर करेंगे, q dot, बल्कि इसमें हम पहले हमें इंक्रीमेंट करना है इंसर्ट करते वक्त, so we can use this operator, this is pre increment, तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू q dot rear, ठीक है। और यहाँ पर हम एक चीज और चेक कर लेंगे कि हम जब इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारी क्यू एम्प्टी है इनिशियली या भरी हुई है, ठीक है। तो हम जब इंसर्ट करेंगे एक चेक और लगा लेंगे, ये तो हमारा स्टोर करने का मेथड हो गया, ठीक है, दिस इज स्टोरिंग द एलिमेंट इन द क्यू, ये आपने क्यू में स्टोर कर दिया। दूसरी चीज जो हमें चेक करनी है वो ये है कि अगर हमारी क्यू एम्प्टी थी स्टार्टिंग में, तो फ्रंट की वैल्यू -1 होगी, तो उसे हमें इंक्रीमेंट करना है। सो इस चीज को हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, इफ क्यू डॉट फ्रंट इक्वल्स टू -1, ठीक है, और आपने इंसर्ट किया है एलिमेंट, ठीक है, इंसर्ट फंक्शन के अंदर है, अगर q डॉट फ्रंट की वैल्यू -1 है
तो उसे आप इंक्रीमेंट करके कितना कर देंगे, क्यू डॉट फ्रंट प्लस प्लस कर देंगे, उसे इंक्रीमेंट कर देंगे उसकी वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर -1 है तो इंक्रीज होगी, अदरवाइज अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू, कोई वैलिड वैल्यू, तो फिर उसको हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ये हमारा इंसर्ट का फंक्शन बन गया। ऐसे आपको रिमूव करना है क्यू में से, तो रिमूव आप कैसे करेंगे, जब आप रिमूव करेंगे तो कोई इंटीरियर वैल्यू रिमूव होकर आएगी क्यू में से, तो उसको हम इंटीरियर टाइप, यहाँ पर रिटर्न टाइप उसका इंटीरियर देंगे, इंट रिमूव, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुछ आर्गुमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर रिमूविंग द एलिमेंट, तो हमें ये नहीं बताना है कि हम कौन सा एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, वी विल जस्ट रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, ठीक है। तो जो भी फ्रंट में होगा वो हमारा रिमूव हो जाएगा। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि रिमूव करने से पहले क्यू हमारी एम्प्टी तो नहीं, अगर क्यू एम्प्टी है देन वी कैन नॉट रिमूव फ्रॉम द क्यू। So we'll check for the emptiness. If q dot front equals to -1, it means the queue is empty। तो आप यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे, is empty, ठीक है। आपने यहाँ मैसेज प्रिंट कर दिया, क्यू आपकी एम्प्टी एंड विल रिटर्न विद सम वैल्यू, रिटर्न -999, ये आपने रिटर्न कर दिया यहाँ से, अगर क्यू आपकी एम्प्टी थी। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है देन तो फिर हम इसमें से रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करना है हमें, एक चाहे तो वेरिएबल ले लिए इंट x, और यहाँ पर हम उसे स्टोर कर लेंगे, x इक्वल्स टू q डॉट आइटम, q डॉट फ्रंट। हमने फ्रंट को पहले से इंक्रीज करके 0 पे कर दिया था, यानी कि हमें जो एलिमेंट, करंट एलिमेंट रिमूव करना है वो फ्रंट पर ही है, तो हम उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे, तो वी विल राइट लाइक दिस, ठीक है। सो क्या होगा कि जो करंट एलिमेंट था वो हमारा x में आ जाएगा, और फ्रंट की वैल्यू 1 जो है वो, अच्छा सॉरी, इसमें इंक्रीज करनी पड़ती है, डिक्रीज इंक्रीज होगी, ठीक है, बस पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, यानी आपका जो फर्स्ट एलिमेंट था, ठीक है, अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो ये यहाँ से खत्म हो गया और फ्रंट आपका यहाँ पर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट विल इंक्रीमेंटेड टू 1, ठीक है, फ्रंट आपका इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। और इसमें हमने जो किया था, ये रियर हमारा यहाँ आया था, फिर यहाँ आया था, फिर यहाँ आया था, ठीक है। अब इस वक्त हमारे पास रियर की वैल्यू जो है वो 4 है एंड फर्दर एडिशन इज नॉट पॉसिबल। और फ्रंट की वैल्यू 0 थी, हमने एक एलिमेंट उसमें से रिमूव कर दिया, फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। सो नाउ नेक्स्ट एलिमेंट विल बी रिमूव फ्रॉम लोकेशन 1, ठीक है। तो ये हमारा रिमूव हो गया, एक्स में जो वैल्यू आ गई इसी को हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न x, ठीक है। आप रिमूव करेंगे तो आपको उससे कुछ नहीं करना है, रियर में कुछ नहीं करना है रिमूव करते वक्त, ओके। another function that you need, you can say if you want to print the information of a whole queue, then you can write a function for printing the contents of the queue, ठीक है। तो आप उसके लिए एक प्रिंट या डिस्प्ले फंक्शन बना सकते हैं, डिस्प्ले, बल्कि यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर रहे हैं तो कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, वी कैन मेक इट वॉइड, ठीक है।
अगर आपको रिटर्न कोई वैल्यू चाहिए देन वी विल मेंशन द रिटर्न टाइप. अगर कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है आपको रिटर्न कराने के लिए देन देयर इज नो नीड टू रिटर्न द वैल्यू. सो वी कैन मेक इट void. तो इसको हमने बना दिया void. ओके. नाउ डिस्प्ले में हमें क्या चीज डिस्प्ले करनी है? वी कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ क्यू और वी कैन हैव मोर देन वन क्यू. ठीक है, आपके पास एक से ज्यादा क्यू हो सकते हैं. तो आपको यहाँ पर जो है वो बतानी पड़ेगी क्यू कौन सी वाली आप प्रिंट करना चाह रहे हैं. ठीक है, अभी हम ये मान के चलें कि हमारे पास एक क्यू है, हम उसी को प्रिंट करेंगे. अदरवाइज आप यहाँ पर जो है वो क्यू को पास ऑन कर सकते हैं कि कौन सी क्यू आप प्रिंट करना चाह रहे हैं. Since we need not modify anything in the display function, we can pass the queue. ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर क्यू पास करनी है, मान लीजिए देर आर 2 और 3 क्यूज, तो आपका डिस्प्ले फंक्शन किस क्यू को डिस्प्ले करेगा? दिस इज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट. ठीक है, तो आप इसको आर्गुमेंट के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कौन सी क्यू आपको प्रिंट करवानी है. जिस क्यू को आपको प्रिंट करना है उसी क्यू को आप यहाँ पर पास ऑन कर सकते हैं. अगर आप सिंपल उसमें रखें, जैसे हम ग्लोबल, ये चलिए अभी सिंपल ही रहें दी, वी आर जस्ट कंसीडरिंग दी ग्लोबल क्यू. ठीक है, इसको हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं. तो डिस्प्ले में कितने एलिमेंट्स इसमें होंगे? अगर आप क्यू में देखें तो क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं? ये आपका फ्रंट है और ये रियर है. फ्रंट से लेके रियर तक जितने एलिमेंट हैं वो सब क्यू का पार्ट है. फ्रंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है. रियर की वैल्यू भी आपकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है. जो भी मैक्सिमम साइज है वहां तक आपके पास रियर की वैल्यू जा सकती है. ठीक है, सो वी आर कंसीडरिंग अ सिंपल केस. ठीक है, हम अभी एक सिंपल केस लेके चल रहे हैं. तो हमारे पास जो क्यू है वो फ्रंट से स्टार्ट हो रही है. सो वी कैन प्रिंट द क्यू यूजिंग फॉर लूप. ठीक है, इसको हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं या वाइल यू लूप लगा सकते हैं. वाइल ही लगा लीजिए. ठीक है, मेक इट वाइल. इंट आई एक आपने ले लिया आई. ठीक है, और आई को इनिशियलाइज कर दिया, आई इक्वल्स टू फ्रंट. हमें अपनी क्यू को चेंज नहीं करना है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है. वी जस्ट वांट टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ द क्यू. हमें क्यू के कंटेंट जो है प्रिंट करवाने हैं. अब हम लगा सकते हैं while I is less than equals to rear. सॉरी, rear नहीं, q डॉट rear. q डॉट rear. अगर जब तक आई जो है वो q डॉट rear से छोटा है तब तक हमें क्या करना है? वी नीड टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ द क्यू. सो वी कैन राइट इट हियर. printf %d. देखिए, आप अगर क्यू प्रिंट कर रहे हैं, जैसे उसमें देखा होगा आपने लिंक्ड लिस्ट में प्रिंट करने के लिए हम एरो लगा लेते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं. इससे आपको थोड़ा सा विजुअल इंडिकेशन मिल जाए कि क्यू में कौन कौन लगा हुआ है. %d है, ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा. उसके बाद हमने यहाँ पर सपोज इस तरह से एक लेस देन साइन और एक माइनस साइन प्रिंट कर दिया, 2 माइनस साइन प्रिंट कर दिया. वो दिखाई देगा कि हमारी क्यू में ये है, ये इस तरह से क्यू बनी हुई है. और यहाँ पर हमने उसका एलिमेंट प्रिंट कर दिया. कौन सा एलिमेंट आएगा? दिस इज क्यू डॉट आइटम. उसके साथ हमें इसमें आई की वैल्यू प्रोवाइड करनी. तो ये हमारा क्यू आइटम जो है प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करवा देंगे. उसके साथ भी इंक्रीमेंट करवा सकते हैं यहाँ पर. थोड़ा साफ लिख दूं मैं. क्यू डॉट आइटम
आप चाहें तो i++ यहाँ भी कर सकते हैं, वहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने अगली लाइन में कर दिया। तो आपकी i की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी एंड आइटम विल बी प्रिंटेड। जब आप इसके बाहर निकल के आएंगे, आप चाहें तो एक न्यू लाइन प्रिंट कर सकते हैं, इसके पहले भी एक न्यू लाइन प्रिंट कर सकते हैं, और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन। If you want to print the contents of the queue, then you will call the display and it will display the whole queue. ये आपकी पूरी queue को जो है वो display कर देगा। Now we need to write the main function int main, ठीक है। आप इसे उस तरह का ही प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम हो, कि आप बार बार यूजर से पूछें कि कुछ इंसर्ट करना है, कुछ इंसर्ट करना है, वो इंसर्ट करता जाए, कुछ रिमूव करना है वो रिमूव करता जाए, ठीक है। तो उस तरह का प्रोग्राम आप लोगों को मैं उसमें लैब के असाइनमेंट के तौर पे दूंगा। अभी मैंने जो दिया है ये एक सिंपल है। यहाँ पर हम पुश कर रहे हैं, ठीक है। क्यू हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, वी आर पुशिंग सम आइटम ऑन दी, क्या इंसर्ट नाम रखा है, पुश नहीं है इसमें, इंसर्ट है, ठीक है। we'll call the insert function insert say 5, ठीक है। so 5 will be inserted into the queue and it will be displayed। अगर हम इसको डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं, it should be displayed properly। so we are calling display function, it will be displaying the contents of the queue। and then suppose we are again inserting some element, insert 6 will be inserted, insert 15, तो 15 will be inserted। now I am calling remove function, बल्कि इससे पहले हम डिस्प्ले करवा रहे हैं ताकि मालूम हो कि हमारे क्यू में कौन कौन से कंटेंट्स जो है वो इस वक्त अवेलेबल है। सो विल कॉल द डिस्प्ले फंक्शन। व्हाट शुड बी डिस्प्लेड, बताइए जरा क्या डिस्प्ले होना चाहिए? 5, 6 और 15, ओके ओके, ठीक है। और ये हमने जैसा प्रोग्राम बनाया उसके हिसाब से ये इस तरह से डिस्प्ले होंगे, 6 और 15, ठीक है। इस तरह से हमने अपना प्रोग्राम बनाया, तो उसमें जो कंटेंट्स हैं वो इस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं। 5 आएगा, उसके बाद एरो, तो आपको देखने मिला कि हाँ ये क्यू की तरह से बने हुए हैं। जरूरी नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर विजुअल इंडिकेशन कि 5 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 15 है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपको ऐसा बनाना ही बनाना है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द क्यू, ये सिर्फ हमने डिस्प्ले में दिखाया है इसे इस तरह से, ठीक है। नाउ इफ वी रिमूव द एलिमेंट्स, वी कॉल remove function, then which item will be removed? कहां से रिमूव होता है क्यू में? 5 से, फ्रंट से रिमूव होता है, तो आपका ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। एंड इफ आई कॉल द डिस्प्ले फंक्शन अगेन, देन 6 and 15 शुड बी डिस्प्लेड। क्यू हमारी अब जो है सिर्फ इतनी डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक इसमें फिर से एक नया इंसर्ट करते हैं कोई एलिमेंट, इंसर्ट से 20, तो आपका एक नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, और दोबारा से डिस्प्ले करा दें, डिस्प्ले, सो इट विल डिस्प्ले प्रॉपरली। और सपोज यहीं पे हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है, जस्ट एंडिंग रिटर्न 0, ये हमारा एंड ऑफ मेन हो गया। सो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम ऑन क्यू, जिसमें आप ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि हमारी जो क्यू है, इसमें आपको मैं एक प्रॉब्लम बता दूं जो क्यू अभी इंप्लीमेंट की है हमने। एक सिंपल क्यू है, लेकिन आप अभी पहले इसी को इंप्लीमेंट करिए। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी आपको, कि आप एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप फ्रंट से इंसर्ट कर रहे हैं, सॉरी फ्रंट से रिमूव कर रहे हैं और रियर से इंसर्ट कर रहे हैं। आपने इतने एलिमेंट किए, सपोज 1 2 3 4 एंड 5। आपने फर्स्ट को रिमूव कर दिया, आपका फ्रंट जो है वो यहां पर आ गया। ना फ्रंट इज पॉइंटिंग टू सेकेंड एलिमेंट, and this
सेल इज फ्री नाउ। अगर आप क्यू में देखें तो क्यू में सारे लोग आगे शिफ्ट हो जाते हैं, पीछे अगर 5 लोगों की क्यू है तो पीछे एक पोजीशन जो है वो एम्प्टी हो गई होगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो है वो इसमें एरे की हेल्प से बना रहे हैं और हम इसमें कोई एलिमेंट शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो पहली सेल है ये फ्री हो गई, लेकिन हम इस सेल को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पीछे नहीं ला सकते हैं कि हम अगला एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट करवा दें, ठीक है। तो ये इस क्यू में प्रॉब्लम है कि अगर हमने क्यू लीनियर क्यू बनाई है तो हमारे पास जो क्यू का साइज है वो एक बार में फिल हो जाएगा। देखिए अब पहला एलिमेंट हमारा यहाँ था, एक बार हमने क्यू को फुल कर दिया, अब आप क्यू में से सारे एलिमेंट जो है तब तक रिमूव नहीं कर सकते, अगला एलिमेंट तब तक इंसर्ट नहीं कर सकते जब आप जब तक कि रियर को वापस से यहाँ पर न ले आए, ठीक है। और हम एलिमेंट रिमूव करते जा रहे हैं, फर्स्ट को रिमूव कर दिया, अब 2 भी रिमूव कर दिया, तो आपके पास 2 फ्री सेल्स अवेलेबल हैं, बट यू कैन नॉट इंसर्ट इन द क्यू बिकॉज यू आर ऑलरेडी एट द लास्ट सेल ऑफ द एरे। आप एरे के हिसाब से लास्ट सेल पर हैं, इसलिए आप यहाँ पर इंसर्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर आप थर्ड पे आए, यहाँ पर भी नहीं होगा। अब आपके पास 3 सेल फ्री हैं, आपने 4 को रिमूव कर दिया, तो आप जो है फ्रंट यहाँ आ गया है। अगर आप 5 को भी रिमूव कर दें तो आपका फ्रंट और रियर दोनों जो है वो कहाँ आ गए, दोनों की वैल्यू 5 हो गई। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, दोनों की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। फ्रंट कितना हो जाएगा 4 और रियर ऑलरेडी आपके पास 4 था। तो अगर आप देखते हैं कि रियर की वैल्यू और फ्रंट की वैल्यू दोनों जो है वो बराबर है, तब भी आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी कहलाती है, क्यू इज एम्प्टी। ये भी आपका एम्प्टी का कंडीशन है, ठीक है। अब आप देखें क्यू आपकी पूरी एम्प्टी हो गई, बट स्टिल यू कैन नॉट इंसर्ट द एलिमेंट इन द क्यू। आप क्यू में एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास 4 तक की लोकेशन थी, आप जो है नेक्स्ट लोकेशन पे नहीं जा सकते हैं। और आप जब भी इंसर्ट करना चाहते हैं आपको रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी होती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द लीनियर क्यू, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि इफ वी इंप्लीमेंट द क्यू instead of making it linear, if we make it circular queue, अगर आप इस क्यू को सर्कुलर मान लें, ठीक है। आप करें ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ठीक है। यहाँ आपने सपोज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इनिशियली आप यहाँ से इंसर्शन स्टार्ट करेंगे, सो रियर जो है वो आपका रियर इक्वल्स टू 0 और फ्रंट इक्वल्स टू 0, दोनों यहीं पर है इनिशियली। तो आपने पहले एलिमेंट इंसर्ट किया तो इसमें रियर की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, आप यहाँ पर आ जाएंगे, अगला जो सेल हो जाएगा। तो आपने पहले 1 इंसर्ट किया, फिर आपने 2 किया, फिर आपने 3 किया, फिर आपने 4 किया, फिर आपने 5 किया, फिर आपने 6 किया, फिर आपने 7 किया। सपोज आपके पास इतने ही एलिमेंट है इसमें जो आपने, दिस इज अगेन एन अरे रिप्रेजेंटेशन, आपके पास इसमें मैक्सिमम साइज कितना है 7 है या 8 है, ठीक है। एक सेल आप जो है फ्री रखते हैं उसमें, बल्कि इसे फ्री रखिए, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो आपने कितने 6 एलिमेंट इसमें फुल किए और एक अभी आपने खाली छोड़ दिया। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि क्यों हमारी जो है वो फुल हो गई, ठीक है। अब आप अगर इसमें से रिमूव करना स्टार्ट करते तो आप इसको रिमूव कर दें, फ्रंट आपका 1 पर आ जाएगा। अगर आप इसको भी रिमूव कर दें, फ्रंट आपका 3 पर आ जाएगा। अगर आप इसको भी रिमूव कर दें, फ्रंट आपका 4 पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको भी रिमूव कर दें तो फ्रंट आपका 5 पर आ जाएगा। अगर आप इसको भी रिमूव कर दें तो फ्रंट जो है वो 6 पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका रियर जो है वो ऑलरेडी 6 पर है और फ्रंट भी 6 पर आ गया, ठीक है। अब आप अगर इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो रियर और फ्रंट आपकी जो है दोनों बराबर हो गए और आप कह सकते हैं क्यू इज एम्प्टी नाउ। क्यू आपकी एम्प्टी हो गई। आप अगर फर्दर एलिमेंट आपको स्टोर करना है उसमें, सिंस दिस इज सर्कुलर क्यू, तो आप यहाँ से अगले लोकेशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो यू कैन
इंसर्ट एट दिस लोकेशन, आपने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया 7, तो आपका जो रियर की वैल्यू है वो यहाँ पहुंच गई 7 पर। ठीक है, हम इससे सर्कुलर फैशन में चल रहे हैं कि 7 के बाद आपके पास वापस से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने अगली लोकेशन पे इंसर्ट कर दिया एलिमेंट, उसके बाद आपको अगला एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है तो वो सर्कुलर फैशन में जाएगा, तो आप फिर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं बिकॉज नाउ क्यू इज एम्प्टी, फ्रंट आपका यहाँ पर है, फ्रंट इज हियर। ठीक है, आप दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो आप यहाँ इंसर्ट कर देंगे। सो इस फैशन में अगर आप सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट करते हैं तो आप रिपीटेडली इन सेल्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर लीनियर क्यू यूज करते हैं तो उसमें या तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो एरे के एलिमेंट्स थे उनको शिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट यू कैन इंसर्ट नेक्स्ट एलिमेंट इन द रियर साइड ऑफ द क्यू। ठीक है, तो अभी आप इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज में मत जाइए, आप एक सिंपल क्यू इंप्लीमेंट कर दिए जिसमें आपके पास दो एंड्स हैं, एक फ्रंट है और एक रियर है, और आप तीन फंक्शंस आपको बनाने, उसमें इंसर्ट है, अगर आप इंसर्ट करते हैं तो रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और आपका एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है, अगर आप रिमूव करते हैं तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और एलिमेंट आपका रिमूव हो जाता है। अगर आप डिस्प्ले को कॉल करते हैं तो जो भी आपके पास एलिमेंट्स अवेलेबल है वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके डिस्प्ले पे आ जाएंगे, यानी स्क्रीन पे आप उनको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास यही एक इस टर्न पर काम है कि आपको एक सिंपल क्यू इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, आप इसको जो है वो मेन्यू बेस्ड बनाएंगे। मेन्यू बेस्ड में आपको क्या करना होगा, यू नीड टू डिस्प्ले में आपको बता दे रहा हूँ, जो आप बनाएंगे फंक्शन सब यही रहेंगे, लेकिन आप कॉल किस तरह से करेंगे वो देख ली। व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू इंसर्ट द एलिमेंट्स यूजिंग अ मेन्यू। ठीक है, आपके पास स्क्रीन पर एक मेन्यू जो है वो आना चाहिए, उसमें ऑप्शन दिखा रहा है 1 इंसर्ट, ठीक है, 2 रिमूव, 3 डिस्प्ले। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप कोई देते हैं तो वो एग्जिट। ठीक है, दीज आर द फंक्शंस दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। फिर आप यूजर से पूछेंगे चॉइस, एंटर चॉइस। ठीक है, यूजर ने कहा 1, ठीक है, यानी आपको इंसर्ट करना है, देन एंटर द एलिमेंट, एंटर द एलिमेंट टू इंसर्ट। ठीक है, आप यहाँ पर एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करेंगे, आपने कहा 1 और आपने एंटर प्रेस किया तो आपका 1 जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट होके चला गया क्यू में ना। इफ यू और उसके बाद इंसर्ट होने के बाद वापस आप इसी मेन्यू पे आ जाएंगे। ठीक है, वापस आप यहाँ आ गए, अब दूसरी बार आपने चॉइस जो है प्रेस की 3, अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो फिर आपके पास क्यू का जो है वो डिस्प्ले आ जाएगा। आपने अभी इसमें 1 इंसर्ट किया था, सो इट शुड बी डिस्प्लेड लाइक दिस 1 1। फिर आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से इंसर्ट करते हैं तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, तो आपके पास ये मेन्यू जो है वो कंटिन्यूअसली आता रहेगा। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट हो जाए, रिमूव करना चाहते हैं रिमूव हो जाए, अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो आपके पास ये फंक्शन है, लेकिन आप स्टार्ट पहले वैसे ही करिए जैसे मैंने आपको सिंपल प्रोग्राम बनाया बताया, वैसे आप पहले इंप्लीमेंट करिए। अगर आपका वो सक्सेसफुल हो जाता है इट मींस यू हैव रिटन इंसर्ट फंक्शन, रिमूव फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन करेक्टली। आपके वो सारे फंक्शन जो है करेक्टली अगर लिखे हुए, उसके बाद आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया। So I am stopping here and our queues and stacks is complete.